हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नब्बो वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो रमज़ान का पहला जुम्मा आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करती हूँ आप लोगों के जो है रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है, सर्दियों के रोज़े हैं तो बहुत अच्छे ही जा रहे हैं। भूख प्यास इतनी फील ही नहीं हो रही है। तो मेरे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों के रोज़े जो है वो कैसे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो मेरी सहरी की तैयारी स्टार्ट हुई हुई है। तो आज मैंने सोचा कि जो है चाय वगैरह से हट के ज़रा कुछ चेंज बना लूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं स्ट्रॉबेरी शेक बना रही हूँ और स्ट्रॉबेरी शेक के लिए मैंने जो है वो दूध ले लिया था और उसमें स्ट्रॉबेरी और चीनी डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड किया। और यहाँ पर जो है वो मैं अपने नाश्ते की तैयारी की। फिर उसके बाद नाश्ते में जो है नाश्ता रोज़ाना नाश्ता कर कर के जो है ना वो अब चढ़ ही नहीं रहा है कि सहरी। यस। तो सहरी में जो है वो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे आज अंडा बना दो, अंडा पराठा उन्हें दिया और मैंने जो है वो ब्रेड और कबाब वगैरह खाए साथ। बस सहरी वगैरह जो है वो हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने कहा अब चने जो है वो मैं भिगो के रख देती हूँ, ताकि जो है वो जब मैं सो कर उठूँ तो ये थोड़े से फूले हुए हों तो फिर जो है वो बॉयल होने में ईज़ी होता है। तो बस फिर मैंने जो है वो फ़जर की नमाज़ वग़ैरह अदा की और कुरान पाक की तिलावत की और बस फिर सो गई थी। और सोकर उठी तो जो है मैंने कहा जुम्मे का दिन है, फ़्रेश हो जाती हूँ, नहाई धोई फ़्रेश वग़ैरह हुई। और उसके बाद जो है वो मैंने रात को जो भिगो दिए थे वो फिर चने जो है वो मैंने चढ़ा दिए कुकर में। मैंने कहा जब तक जो है वो ये चने होते रहेंगे, साथ ही जो है वो कुछ बर्तन मेरे पड़े थे जो कि जो है वो सहरी की भी थे और कुछ जो है वो रात के हम लोगों ने जो खाना खाया था उसके भी पड़े हुए थे। वैसे तो मैं साथ साथ धोती रहती हूँ लेकिन फिर भी ये बर्तन जो है वो निकलते ही रहते हैं। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि जो है वो थोड़ी सी फैमिली है, इतने कहाँ बर्तन निकलते होंगे। तो भाई देख ले, इतने बर्तन निकलते हैं। बेशक आपके घर में जो है वो 2 बंदे हों, 3 बंदे हों या 10 बंदे हों, बर्तन तो निकलते ही हैं। उतनी ही चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही होती हैं, उतनी चीज़ें ही बन रही होती हैं, तो बर्तन तो जो है वो निकलते ही निकलते हैं, वो चाहे कम बंदे हो या ज़्यादा बंदे हों। तो फिर मैंने जो है वो बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद जो है फिर मैंने अपने रूम की सेटिंग वगैरह की। मैंने कहा चलो आज जुम्मे का दिन है, मैं बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। और फाइनली जो है वो मैंने अपने रूम को रेडी शेडी कर लिया, साफ़ सुथरा कर लिया। और इतने में मुझे याद आया कि सुबह सुबह जो है वो कोई मेरी फ्रेंड है, उनसे मैंने ये बनवाया था मम्मा के लिए। सर्दियों में ना ये ऊन के जो है वो सॉक्स वो बनाती हैं, तो उसे मैंने कहा था ये बनाना, लेकिन बस मैं जो है वो रिसीव ही नहीं कर सक रही थी। तो मैं सुबह सो रही थी तो और ये हस्बैंड को वो दे कर गई। तो फिर मैंने कहा चलो जी ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही खूबसूरत बनाया है। बस अब मम्मा की तरफ जो है वो चक्कर लगेगा तो ये फिर मम्मा की अमानत जो है वो मैं उन्हें दूँगी, मेरी तरफ से ये मैं उनको दूँगी। सर्दियाँ तो गुज़र गई लेकिन ख़ैर से नेक्स्ट सर्दियों के लिए उनके काम आएँगे। और बस फिर उसके बाद जो है मुझे घर की कुछ चीज़ें वग़ैरह चाहिए थी, मैंने हस्बैंड से मंगवाई। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी जैसे कि आलू, प्याज़ और दही और कुछ और भी नेसेसरीज़ जो थी वो घर की ख़त्म थी। तो फिर हस्बैंड वो सब लेकर आए, फिर मैंने उसे सेट वग़ैरह किया और उसके बाद मेरे जो है वो चने बॉयल हो गए थे। और इतने में फिर मैंने कहा चलो जल्दी से अब आलू भी चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपने आलू भी बॉयल होने के लिए रख दिए और बाकी चीज़ें भी साथ साथ मैं सेट कर रही हूँ। और फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद सूरह कहफ़ पढ़ा। जुम्मे का दिन था, सूरह कहफ़ आप लोग भी लाज़मी पढ़ा करें। और बस फिर मैंने सूरह कहफ़ की तिलावत वग़ैरह की। उसके बाद मैं किचन में आ गई और आज का दिन तो इतना बिज़ी जाने वाला है ना कि अभी आप लोगों को पता चलेगा। कि जब मैं किचन में गई थी तो आई थिंक कोई 1 डेढ़ के 1 बज रहे थे और मैं निकली हूँ से इफ्तारी के टाइम जो है ना वो मैं किचन से। तो यहाँ पर जो है वो मुझे ख़्याल आया कि यार जॉइंट फैमिली के जो है वो फ़ायदे बड़े होते हैं ना। नुकसान भी होते हैं लेकिन फ़ायदे ये होते हैं कि चलो काम जो है वो डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे लोग हो तो मिल के जो है वो सारे काम हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है वो मुझे अकेले सारा काम करना पड़ रहा था। तो मैंने कहा यार जॉइंट फैमिली जो है वो बेस्ट है इस लिहाज से ना कि जो है वो मिल-जुल के काम हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने जो है वो बेसन वगैरह घोल के रख लिए और साथ ही जो है वो मैंने अपने पकौड़ों की तैयारी जो है वो स्टार्ट की, जिसमें मैंने जो है वो बारीक-बारीक से जो है वो आलू कट करके रख लिए और प्याज भी जो है वो बारीक से चॉप किए। क्योंकि इस तरह लच्छे वाले जो है वो प्याज अगर आप लोगों के पकोड़े में हो तो वो फिर क्रंची-क्रंची से जो है वो पकोड़े बहुत अच्छे से बनते हैं ना। अच्छा, पहले जो है वो मैं पकोड़ों में अपने मसाले ही ऐड करती थी, लेकिन अब जो है वो मसाला जो है वो पकोड़ों का मिल जाता है, वो बहुत अच्छा होता है ना। बिन दाऊद वालों का भी है और मैंने जो है वो सनाबिल वालों का था शायद वो लिया। तो वो बस 2 चम्मच जो है वो आप इसमें डाल दें और साथ सिर्फ नमक डाल दें तो बस पकोड़ा मिक्सचर जो है वो आपका रेडी हो जाता है। तो इतने जो है ना अपने मसाले जात डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और इतने में जो है वो फिर मैंने बॉयल किए थे आलू चाट के लिए। तो फिर मैंने साथ ही साथ मैंने कहा चलो कटलेट्स भी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने जो है वो आलू के कटलेट्स भी बनाए और फिर यहाँ पर अब चाट की तैयारी स्टार्ट की।
और साथ ही साथ जो है वो मैंने इमली की चटनी के लिए भी जो है वो तैयारी स्टार्ट की। तो मैंने साथ-साथ मैंने कहा चलो जब तक चाट मेरी रेडी होती रहेगी तो साथ ही मैंने जो है वो इमली की चटनी की भी तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि जो है ना वो चाट में मीठी चटनी हो तो और टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा-सा आ जाता है। तो इमली की चटनी की रेसिपी भी किसी दिन आप लोगों से मैं शेयर करूँगी फुल। तो यहाँ पर जो है वो मेरी इमली की चटनी भी रेडी हो गई थी। अच्छा, कुछ लोग जो है वो दही जो है वो ऐसे ही डाल देते हैं। लेकिन अगर आप लोग ना मतलब इस तरह नहीं करते हैं तो आप लोग करके देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है इस तरह ना। मतलब आप लोग दही में ही जो है वो चाट मसाला और नमक वगैरह डाल दें और उसको अच्छे से बीट करके ना फिर आप लोग जो है वो चाट में डालें तो चाट का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है। देखिए, चाट में जो है वो सबकी यही चीज़ें डल रही होती है, लेकिन सबके चाट का टेस्ट पता नहीं अलग क्यों आता है। ये मुझे आज तक जो है इसकी फ़िलॉसफ़ी समझ नहीं आती है कि वही आलू और वही जो है वो क्या कहते हैं चने यूज़ हो रहे थे, दही और सारी चीज़ें वही यूज़ हो रही थी, लेकिन सबके चाट के जो है ना वो टेस्ट जो है वो अलग-अलग ही सही आता है ना। तो ये मुझे जो है ना समझ नहीं आती है। आप लोग मुझे बताइए कि इसके क्या राज़ है, इसके पीछे के सबके चाट का टेस्ट जो है वो अलग-अलग क्यों होता है, वही चीज़ें डल रही होती हैं। खैर से मेरे यहाँ पर जो है चाट वो फुल रेडी हुई। यहाँ पे मैंने पापड़ी भी जो है वो साथ डाल दी, क्योंकि जो है वो अच्छी लगती है चाट में जो है वो पापड़ी डली हुई हो। उसके बाद जो है वो मैंने अपने खाने की तैयारी स्टार्ट की। तो खाने में पहले मैं सोची थी क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? फिर अचानक से मम्मा की कॉल आई और मम्मा ने मुझे सजेस्ट किया कि कोफ्ते बने हुए पड़े हुए हैं, तो कोफ्ते का सालन बना लो, सहरी में भी हो जाएगा और आप लोग रात को भी खा लोगे। तो बस फिर मैंने जो है वो जल्दी से कोफ्ते का सालन बनाया और उसके बाद मैंने जो है वो असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि जो है वो टाइम बहुत शॉर्ट रह जाता है। फिर मैंने कहा जल्दी-जल्दी से इतनी सारी चीज़ें जो है वो फ्राई करनी होती हैं, तो फिर मैंने जो है वो जल्दी से आके अपनी फ्राई वाली चीज़ें सारी निकाल ली और फिर यहाँ पर जो है वो मैं अब फ्राई वगैरह कर रही हूँ, जिसमें जो है वो आलू के जो है वो मैंने बनाए हुए थे पकोड़े और क्या कहते हैं कटलेट्स वगैरह थे। और अभी मैं फ्राई कर ही रही थी कि इतने में जो है वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अफ्तारी आई है नेबर्स से। तो मैंने कहा अब तो मुझे अपने हाथ की स्पीड जो है वो कम करनी पड़ेगी। फिर मैंने समोसे वगैरह जो है फ्राई नहीं किए। मैंने कितनी ज़्यादा अफ्तारी हो जाएगी, कौन खाएगा, वेस्ट हो जाती है फिर। तो मैंने कहा लिमिटेड जो है वो फिर मैं कर लेती हूँ। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें जो है वो फ्राई की ही नहीं और ये राइस भी उन्होंने गरम-गरम जो है वो भेज दिए थे। फिर इतने में मैंने कहा जल्दी से मैं भी जो है वो प्लेटर रेडी कर देती हूँ। आप भी जाके जो है वो साथ नेबर्स में दे आएँ। तो ये फिर मैंने अपना प्लेटर रेडी किया और मैंने हस्बैंड को दिया, फिर वो देकर आए और बस फिर हम जो है वो अफ्तारी में बैठ गए, दुआ वगैरह की और अल्हम्दुलिल्लाह से अफ्तारी हमारी जो है वो डन हुई। उसके बाद जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो सूरह वाक़िया लाज़मी पढ़ा करें। मैं हर व्लॉग में आप लोगों को बताती हूँ, ये बहुत फ़ायदा देती है सूरह वाक़िया, मेरा बड़ा आज़माया हुआ है। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने अपनी दूसरी शिफ्ट की तैयारी की, जो कि जो है वो नमाज़ मगरिब की नमाज़ के बाद होती है। फिर चाय-शाय के साथ जो बचे हुए पकौड़े होते हैं वो सबको हम लोगों ने ख़त्म किया और उसके बाद जो है ये फिर जो है ना वो बर्तनों का जो है वो ढेर मेरे लिए निकल गया था। मैंने कहा बस ये तो जो है वो हर लड़की को जो है ना इफ्तारी के बाद धोना ही पड़ता है। तो ये सारा जो है फिर मैंने कहा चलो जी अब ये फिर मैं धोती हूँ। और बर्तन धोते-धोते मुझे याद आ गया, यार शादी से पहले वाली लाइफ़ कितनी अच्छी थी ना। शादी से पहले जो है ना वो मैं और मेरी सिस्टर जो है वो डिवाइड कर लेते थे। एक दिन जो है वो मैं धोती थी इफ्तारी के बर्तन और एक दिन जो है वो धोती थी। तो मैंने कहा यार वो अच्छा था, अब तो मुझे ही धोने पड़ रहे होते हैं। खैर से बर्तन वगैरह फिर मैंने धोए और उसके बाद जो है फिर मुझे याद आ गया यार सहरी के लिए जो है वो आटा ही नहीं गूँधा हुआ है। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब आटा भी गूँध लेती हूँ। तो ये होती है एक हाउसवाइफ़ की जो है वो रूटीन, सुबह से लेकर जो है वो शाम तक बस सारे दिमाग में जो है ना वो चलता रहता है क्या-क्या काम जो है वो करने हैं। तो बस फिर ये जल्दी-जल्दी से मैंने जो है वो आटा-शाटा गूँधा। मैंने कहा सहरी में ज़रा ईज़ी हो जाता है और फिर अगर हस्बैंड ने खाना हुआ तो फिर अभी उन्हें रोटी भी बना दूँगी। तो बस फिर हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ के आ गए थे। मैंने उनसे पूछा आपने क्या खाना है? तो उन्होंने कहा कि चावल आए हुए हैं, फिर वो वेस्ट हो जाएँगे, तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों जो है ना वो चावल ही खा लेते हैं। तो और ये सालन जो है वो मेरा रेडी था, लेकिन जो है ना मैंने कहा अब ये लगता है सहरी में ही चलेगा। तो बस फिर मैंने उसको ऐसे ही रख दिया। फिर इशा की नमाज़ और तरावी वगैरह अदा की। बस फिर मैंने जो है वो राइस वगैरह गरम किए और फिर हम लोगों ने खाना-शाना खाया और इस तरह हमारा जुम्मे का दिन जो है वो ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज का दिन मेरे साथ बहुत एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और यार कमेंट भी कर दिया करें आप लोगों को कौन-सा पैसे लग रहे होते हैं। कमेंट किया करें ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं या नहीं मेरे व्लॉग को। तो जो है वो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और बस अब मैं जो है वो अपना जो है वो खाना एंजॉय करूँगी और खाने के साथ फिर मुझे याद आया है यार मेरे तो फेस पे बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे रैशेस से हो रहे हैं। तो फिर मैंने कहा यार ये सीरम जो है वो मैं अप्लाई करके फिर सोऊंगी। तो बस अब मैं ये सीरम अप्लाई करके जो है वो सोऊंगी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।